श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से लक्ष्मी पूजा। छाया माया या लक्ष्मी एक स्थान में स्थिर नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि यदि उसे पकड़ने चलिए तो वह पकड़ में नहीं आती। आप अपने शरीर की छाया को ही पकड़ने जाइए तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। आप जितना उसका पीछा करेंगे वह उतना ही आगे भागती जाएगी, किंतु उसे पकड़ना छोड़कर आप उलटकर अपना रास्ता पकड़ लीजिए तो वह आपके पीछे पीछे आएगी। उसी प्रकार आप माया या लक्ष्मी को जानिए। यदि आप उसे प्राप्त करने के लिए चलिए तो वह भागती ही जाएगी, और यदि आप उसे पकड़ना छोड़ उसी ओर से उलटकर मायापति या लक्ष्मीपति परमात्मा की ओर का रास्ता पकड़िए तो वह आपके पीछे पीछे चलेगी, गोया आपकी दासी बन जाएगी। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होई। केवल संत कबीर साहब ही नहीं वरन सभी संतों ने माया को छोड़कर निर्मायिक तत्व परमात्मा को ग्रहण करने कहा। उन्होंने तो यह भी कहा कि धनैश्वर्य या मायिक पदार्थों को पाकर तुम अपने को गौरवान्वित मत समझो, बल्कि तुम अपने को दृढ़ बंधन में जकड़े हुए समझो। संत कबीर साहब का ही यह वचन है कि सड़ियो माया के जाल, रहियो मन फूली के, गर्भवास की त्रास, रहियो नर भूली के। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, नत्तम दलहम बंधन माहु धीरा, यदा यतम दारुजम बब्व जन्नच, सारथ रत मणिकु डलेशु पुतेशु दारेशु चया अपेख। धम्पद गाथा 345। अर्थात यह लोहे लकड़ी या रस्सी का बंधन है, उसे बुद्धिमान जन दृढ़ बंधन नहीं कहते। वस्तुतः दृढ़ बंधन वह है जो यह मणि कुंडल स्त्री पुत्र में इच्छा का होना है। राधा स्वामी साहब ने कहा है, पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा बंधन तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हो गए, तब बंधन का कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लियो तो ही बहु विधितान। अतः इस लक्ष्मी देवी के मनाने, उसे प्राप्त करने अथवा उसे अपने गृह में आह्वान करने के फेर में न पड़कर उससे पृथक रहना ही साधक के पक्ष में हितकर एवं कल्याणकर है। किसी ने यह ठीक ही कहा है, कनक कनक ते 100 गुणी, मादकता अधिकाए, एक खाए बौरात नर, एक पाए बौराए। मदमस्त उन्मत्त एवं विषयासक्त जन से परमात्म भजन होना कब संभव है? संतों ने बताया कि जो लक्ष्मी आती और जाती है उसके लिए तुम क्यों हैरान होते हो, जो तुम्हें उल्लू रूप वाहन बनाएगी।
इतना ही नहीं, धन मद में मस्त होकर यदि तुम अध्यात्म पद से च्युत हुए तो 84 लक्ष योनियों में जाकर सूकर और कूकर के शरीरों को पाकर अत्यधिक कष्ट के भागी होगे। कहे कबीर चेत यजहु नहीं, फिर 84 जाई। पाए जन्म सूकर कुकर को, भोगेगा दुख भाई। कबीर साहब, इसलिए उस लक्ष्मी की ओर से मुंह फेरकर तुम अपने अंदर की लक्ष्मी की प्राप्ति में अपनी सारी शक्तियों को लगा दो, जो तुम्हारे अंदर अंग संग सदा सर्वावस्था में अवस्थित है। और यदि तुम उसे प्राप्त कर सको तो वही तुम्हारा वाहन बन जाएगी। अतः बाहर की लक्ष्मी की खुशामद करना छोड़ अपने अंदर में प्रवेश करना होगा। अंतर प्रवेशार्थ बाह्यावलोकन बंद करो, अर्थात नेत्रों को बंद करके अंतरावलोकन करने से तुम्हें अमावस्या की काली रात प्रत्यक्ष हो जाएगी, जिसमें तुम श्री लक्ष्मी जी का पूजन कर सकोगे। किंतु हाँ, इसमें एक बात अत्यंत दृढ़ करके जानो कि बिनु गुरु हो ही की ज्ञान। यदि तुम्हारे सामने वह अमावस्या की काली निशा प्रकट भी हो जाए तो तुम उसमें लक्ष्मी जी की उपासना या आराधना करोगे तो कैसे? इसके लिए तो किसी क्रियावान शुद्धाचरणी गुरु से संकेत समझकर ही करने में कुशल है, अन्यथा युक्ति विहीन रहकर अंधकार में टटोलने से क्या लाभ होगा। अतः सद्गुरु से लक्ष्मी आराधना की युक्ति जानकर साधनारंभ करो। यदि तुम गुरु सांकेतिक निर्दिष्ट स्थान पर अपनी दृष्टिधारों को एकत्र कर स्थिर कर सको तो तुम्हें उसी स्थान पर बिंदु रूप लक्ष्मी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। जिस प्रकार बाह्य संसार की ठाकुरवाड़ी में भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी के विग्रह को प्रत्यक्ष देखते हो, उसी भांति तुम्हारे शरीर रूपी ठाकुरवाड़ी में नाद रूप विष्णु और बिंदु रूप लक्ष्मी विराजमान है। किंतु उन्हें देखने की कला किसी जानकार से जानकर देखो। योग शिखोपनिषद में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदु रूप लक्ष्मी और नाद रूप विष्णु तुम्हारे अंग संग है। साधन द्वारा यदि इस बिंदु रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर सको तो वह तुम्हारा वाहन बन जाएगा, अर्थात तुम बिंदु पर आरूढ़ हो प्रकाश मंडल की सैर कर सकोगे। गुरु नानक देव ने इसी बिंदु को तारा कहा है और उन्होंने कहा कि फांद कर तारा पर चढ़ गया, तारा चढ़या लम्मा। इसी प्रकार जो साधक दृढ़ ध्यानाभ्यास करेगा तो वह अवश्य ही बिंदु रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर शब्द रूप विष्णु को भी प्राप्त कर लेगा। योग शिखोपनिषद में ही लिखा है, बिंदु पीठम विनिर्भिद्य नादलिंगु मुपस्थितम, अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके नाद या शब्द उपस्थित होता है। यह नाद या शब्द ब्रह्म ध्वनि है। इसका अवलंब लेकर भक्त साधक ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। संत कबीर साहब ने कहा, शब्द गह्यो जीव संशय नहीं, साहे भयो तेरे संग। यह जानकर साधक को चाहिए कि अपने अंदर स्थित लक्ष्मी की नित्य उपासना करें और इसी उपासना के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर
चिरंतन परमानंद के अधिकारी बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।